प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं। और उसने हमें बचा कर रखा है और हम पर दया करी भी है, जिसका नाम राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उस प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक नीचे है, आप इसे देख सकते हैं। ये सब प्रकाशित वाक्य में से ही लिया गया है। और आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के 10वां अध्याय। ये जो 10वें अध्याय के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये यूहन्ना ने लिखा है। अब परमेश्वर यहोवा ने अपने दर्शनों से उसको दिया और उस आँखों से उसने दर्शन देखा और जो वो देखता रहा वो लिखता रहा। और ये सारी भविष्यवाणियाँ आने वाले समय में पूरी होंगी, क्योंकि पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं और आज ये नया नियम की बारी है। तो जैसे कि हमने 7 तुरहियों के बारे में, 7 सीलों के बारे में बात करी थी पहले, तो ये भी ये चिन्ह है। और परमेश्वर जो है, जब प्रकाशित वाक्य को का प्रकोप और सारी परेशानी उन्होंने 7 साल के बारे में लिखा है बाइबल में, और 3.5 साल जो होंगे वो सिर्फ परमेश्वर अपने प्रकोपों को धरती पर डालेगा और 7 सीलों को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खोलेगा। और ये सब काम स्वर्ग में होंगे और प्रकोप जो होंगे वह धरती पर होंगे। जैसे आज एक महामारी का भी प्रकोप चल रहा है, जिसमें दुनिया में तबाही ला रखी है और आज समय अच्छा नहीं है, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये हम सब बाइबल में से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के नज़दीक आएगा और जो परमेश्वर को पुकारेगा वही नजात पाएगा और वही बचा रहेगा। ये बात हमें बाइबल से पता चलती है। तो प्रकाशित वाक्य का 10वां अध्याय, यूहन्ना को एक दर्शन दिया जाता है जो स्वर्ग का है। वो देखते हैं कि एक बहुत शक्तिशाली स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से नीचे की तरफ आते हुए, और जो स्वर्गदूत है उसका मुंह जो है सूर्य जैसा है और सूर्य को उसने ओढ़ रखा है और सर पर उसके इंद्रधनुष है। और उसके जो पैर हैं वो बिजली के खंबे के जैसे हैं, और वो नीचे एक पैर उसका पृथ्वी पर होता है और एक उसका पैर जो है समुद्र पर होता है। और उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है, और वो स्वर्गदूत जब नीचे उतरता है तो जैसे शेर जंगल में गरजता है वैसे ही वो गरजता है, और उसमें से 7 स्वर्गदूतों की आवाज़ आती है और परमेश्वर यहोवा उसको कहते हैं, ये मत लिख, ये भेद जो है इसको छुपा रहने दे। यानी कि आदेश दिया जाता है यूहन्ना को कि जो बातें तूने देखी हैं अभी वो मत लिखना, क्योंकि ये भेद है जो आने वाले समय में बताया जाएगा। जब परमेश्वर की मर्जी होगी तभी इन भेदों को खोला जाएगा। और परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि जो पुस्तक है स्वर्गदूत के हाथों में वो तू ले ले और उसको खा ले। तेरे मुंह में तो ये मीठी लगेगी, लेकिन जब पेट में जाएगी तो ये कड़वी हो जाएगी। और परमेश्वर यहोवा यूहन्ना को कहते हैं कि तेरे ही द्वारा जब ये अंतिम समय होंगे तब तेरे ही द्वारा ये भविष्यवाणियाँ दुनिया में आएंगी। जैसे आज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा आज समय है और ये परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि लोग आज प्रकाशित वाक्य के बारे में जानना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। और ये सब यूहन्ना ने लिखा है, और जो भेद हैं उनको छुपा दिया गया है और वो परमेश्वर ही जानता है। जैसे कि हम एक भेद
नहीं जानते हैं, ना ही बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। कोई नहीं दुनिया में जानता है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी के लोग, और ना ही कोई दूसरा मनुष्य। सिर्फ पिता जानते हैं, और पिता के आदेशों के अनुसार ही वो पृथ्वी पर आएंगे। और कब आएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन हम चिन्हों के द्वारा इन सब बातों को जान सकेंगे। तो हमें जो है बाइबल में क्या लिखा है उनको, सब बातों को हमें ज़रूर जानना चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और हम अगर जानेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं हमें मालूम होगा। तो अब हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर का जो 3.5 साल का टाइम होगा वो चल रहा होगा, और जैसे ही शुरू होगा तो परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को के द्वारा ये सब काम कराएंगे। और यहाँ पर एक भविष्यवाणी लिखी गई है 2 नबियों के बारे में। ये जो नबी हैं ये पुराने हैं। अगर हम बाइबल में से इसको पढ़ते हैं तो एक नबी जो है एलिया नबी के बारे में हमें पता चलता है। ये दोनों नबी 3.5 साल तक यरूशलेम में, जो परमेश्वर की पवित्र नगरी है, वहाँ पर ये भविष्यवाणियाँ करेंगे और टाट को ओढ़कर, और 3.5 साल का इनके पास समय होगा। और ये आग जो है स्वर्ग से गिरा सकते हैं, पानी को ये लहू बना सकते हैं, और जो इनको सताएगा यानी जो इनका मजाक बनाएगा उनको ये आग से भस्म कर देंगे। और इनका काम सिर्फ भविष्यवाणियाँ ही करना होगा। फिर एक मनुष्य ऐसा धरती पर प्रकट होगा जो मसीह विरोधी है, वो इनसे लड़ेगा और जीत को प्राप्त करेगा और इनको मार देगा। और 3.5 दिन तक इनकी जो लाशें हैं वो सड़क पर पड़ी रहेंगी, कोई इनको दफनाएगा नहीं, और लोग एक दूसरे से खुशी बनाएंगे। और जब ये यरूशलेम में आएंगे तो एक बड़ा चिन्ह होगा कि इनके दिनों में कोई भी बारिश नहीं होगी, यानी कि पृथ्वी आग के समान बन जाएगी। और ऐसा परमेश्वर यहोवा इसलिए करेंगे कि अभी तक यहूदी जो यरूशलेम में रहते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ही सूली पे चढ़ाया था जब वो जिंदा थे, और आज भी वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और जितनी भी भविष्यवाणियाँ, जो भी प्रचार आज दुनिया में हो रहा है, उसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रचार नहीं होगा तो हमारी जो बाइबल है जिसमें सत्य वचन है वो गलत हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के द्वारा आज सब लोग प्रचार कर रहे हैं, और जो नहीं सुनेगा वो बदनसीब होगा, और जो सुनेगा वो नसीब वाला होगा। तो भाई और बहनों, जैसे हमने जाना कि क्या चिन्ह होगा, तो एक बहुत ही बड़ा चिन्ह है कि आने वाले दिनों में वर्षा जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमें बाइबल से बहुत सारी भेदों के बारे में हमें जानना है, और हम ये बातें सिर्फ पढ़कर और सुनकर ही विश्वास ला सकते हैं। और धरती पर एक ही मात्र उपाय है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आइए और जानिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और सच्चा परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उनके पिता से मिल सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने मुंह से कहते हैं, जो मेरे पर विश्वास करेगा वो नजात पाएगा, उसका घराना भी नजात पाएगा। यानी कि आपके एक जने के बदलने से पूरा घराने पर रहम करा जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं जाता है। आप जानते हैं, जब मिस्री लोग रोम में गुलामी करते थे, ईंट बनाते थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो मूसा को वहाँ भेजा गया, और मूसा को परमेश्वर यहोवा ने सब बताया। जो भी परेशानी आई सब रोम में उनके लोगों पर आई, लेकिन यहूदियों पर कोई परेशानी नहीं आई। और एक आखिरी परेशानी थी जिनके कारण वो निकले,
वहाँ पर पहलौठों को मारा गया, लेकिन यहूदियों के पहलौठों को नहीं मारा गया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं और परमेश्वर यहोवा की मर्जी है कि आप उसको जानिए और उसके नज़दीक आइए, पश्चाताप करिए और पापों को अपने मान लीजिए, तो आप पर दया करी जाएगी, वरना आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकती है और आप मारे जाएंगे मसीह विरोधी का जब सिंहासन आएगा। खासकर धर्मियों के लिए तो इसको हल्के में मत लीजिए और सुनिए और पढ़िए और परमेश्वर के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।